जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस से रिलेटेड। यहाँ पर 19,838 पोस्ट का जो अभी ज्वाइनिंग चल रहा है, उसमें हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज जो है चौथा दिन है ज्वाइनिंग का। हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे-कैसे वहाँ पर ज्वाइनिंग होता है, क्या-क्या प्रोसेस होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है। वो सब प्रोसेस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी यहाँ पर बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे हैं, अभी भी कन्फ्यूज़ हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, कितना फ़ोटो लेके जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया है वहाँ पर आप जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आपको इस तरह से जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहेगा एप्लीकेशन, इस तरह से आपको एप्लीकेशन वहाँ पर फ़िल करना है। या फिर कहीं-कहीं ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वो सादा पेज में खुद से एप्लीकेशन लिखवा रहा है और उसमें डॉक्यूमेंट को फ़िल करवा रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वो फ़ॉर्म सबसे पहले आपसे भरवाया जाएगा। भरवाने के बाद आपको क्या बोलेगा कि अंदर ले जाया जाएगा, वहाँ पर टेबल पे बहुत सारा ऐसा टेबल का प्रोसेस वाला टेबल होता है, वहाँ पे लेके जाया जाएगा। वहाँ पे ले जाने के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि आप अपना जो है डॉक्यूमेंट वो निकालिए। तो जितना भी डॉक्यूमेंट आपने गर्दनी बाग में दिया था, वो सारा डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पर लेके जाना है। और एक्स्ट्रा ऐड में कहीं-कहीं कैरेक्टर ले रहा है, कहीं-कहीं कैरेक्टर नहीं भी ले रहा है। तो इसमें आपको हड़बड़ाने वाली ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ कैरेक्टर ले रहा है, वहाँ टाइम भी दे रहा है बनवाने के लिए, आप बनवा के जमा कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ जितना जो पुलिस लाइन है, वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो है, वहाँ पर नहीं ले रहा है, कुछ-कुछ जगहों पे ले रहा है। तो इसपे आपको देख लेना है कि कहाँ पर ले रहा है। और जैसे वहाँ पे दीजिएगा तो सारा डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जाएगा सबको निकाल के रखने के लिए और बारी-बारी से। और जो जब आप रनिंग कर रहे थे गर्दनी बाग में जिस दिन आपका पीटी था, तो वहाँ देखिएगा कि वो जो कवर जैकेट पहन के आप इस तरह से फ़ोटो खिंचा रहे होंगे, तो वो सारा जो डिटेल्स है वो आपका वहाँ पर टेबल पे चला जाएगा। रहे हैं वो सारा चीज़ जो है डिटेल्स वो टेबल पे वहाँ पर पहुँचा होगा आपका फ़ाइल। वो फ़ाइल से आपका मैच किया जाएगा, मिलाया जाएगा और फिर जो-जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर आप दिए हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर मिलाया जाएगा। और वही-वही डॉक्यूमेंट आपसे फिर से वहाँ पर गर्दनी बाग में जो दिए थे वो वहाँ पर माँगा जाएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट में देने के बाद फिर आपको दूसरा टेबल पे भेजा जाएगा, वहाँ पर फिर से मिलाया जाएगा। फिर आपसे फ़ोटो माँगा जाएगा। फ़ोटो कहीं-कहीं 2 ले रहा है, कहीं 5 ले रहा है, कहीं 6 ले रहा है, तो वो सेंटर से हिसाब से डिपेंड करता है। फिर आपको जो है वो इतना बड़ा डायरी होगा, डायरी में जो है वो मेंटेन कर रहा होगा आपका नाम, पिता का नाम, घर कहाँ है, पोस्ट, थाना, मम्मी का नाम क्या है, सारा डिटेल्स वहाँ पर फ़िल करेगा। उसके बाद उसके सामने में फ़ोटो साटेगा, फिर आपसे वहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में सिग्नेचर भी कराएगा। उसके बाद आपका जो लेफ्ट थंब है उसका इम्प्रेशन लेगा, उस जो राइट थंब है उसका भी थंब इम्प्रेशन वहाँ पर लिया जाएगा सफ़ेद पेज पे। वो सब लेने के बाद फिर आपको जो है फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट टेबल के ऊपर। वहाँ जो है उच्च अधिकारी होंगे जैसे डीएसपी डीवाईएसपी होता है, वो वहाँ पर बैठे होंगे। वो क्या करेंगे उसको फिर से वो सारा डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे मिलान करेंगे, सारा चीज़ को वेरीफ़ाई करेंगे, फिर से वहाँ पे आपको साइन करना है हिंदी, इंग्लिश दोनों में। फिर से आपको दूसरा टेबल पे भेजा जाएगा। वहाँ फिर आपको क्या करेगा कि फिर से वहाँ पर सारा कुछ फिर से आपको वहाँ पर मिलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाइड किया जाएगा और फिर वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाएगा। फिर जो आपने आइडेंटिफ़िकेशन मार्क दिया था जैसे कि कटा हुआ निशान या फिर मोल, ये सब जो चीज़ आपने दिया था गर्दनी बाग में या फॉर्म भरते समय, वो वहाँ पर पूछा जाएगा, वो आपको वहाँ पर बताना है। और इसमें डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, मम्मी का नाम पूछा जाएगा, पिता का नाम पूछा जाएगा, थाना ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ वहाँ पर आपको बताना। तो इस तरह से करते हुए आपका जो है डीवी वहाँ पर हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि कहीं-कहीं सेंटर पे जो है उसी टाइम जो है वो पुलिस वेरिफ़िकेशन जो फॉर्म होता है, वो भी आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो भी वहाँ पर फिल कराया जा रहा है। और सारा कुछ जो है वहाँ पर फिल करवा के फिर वहाँ सबमिट ले रहा है। और कुछ-कुछ सेंटर पे ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट डीबी हो रहा है, डीबी करके छोड़ दिया जा रहा है। वहाँ पर पुलिस वेरिफ़िकेशन जो फॉर्म होता है, वो वहाँ पर नहीं भरवाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस वेरिफ़िकेशन के बारे में हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि उसमें सारा कुछ फॉर्म होता है, वो आपको यस, नो करना है कि यहाँ पर आपको कि आपके ऊपर केस है या नहीं है या फिर किस प्रकार का केस है, मारपीट वाला है या फिर जो भी है केस का नेचर वहाँ पर आपको बताना है। वो सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर आपको फ़िल करना होगा। उसके बाद आप जब पुलिस वेरिफ़िकेशन कर रहे होंगे तो आपसे क्या करेगा कि 2 पड़ोसी का आपका घर का अगल-बगल का वहाँ पर नाम को पूछा जाएगा कि अगल-बगल का नाम दीजिए। वहाँ पर आपसे जाएगा जो अगल-बगल या कोठिया फिर जो भी बोलते हैं आप लोग, वो वहाँ पर जाएगा और यहाँ से जो है पुलिस वेरिफ़िकेशन जैसे आप यहाँ पर फॉर्म फ़िल कर देंगे, वो थाना में जाएगा। थाना से फिर कोई आदमी जाके वहाँ पर आपका वेरिफ़िकेशन करेगा कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह या फिर किस तरह से ये इसका कैरेक्टर है, वो वहाँ पर चेक होता है। कैरेक्टर का भी साथ में इसी प्रकार से वहाँ पर चेक हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर आपको भरवाया जाएगा। तो ये जो है पुलिस वेरिफ़िकेशन फॉर्म किसी सेंटर पे किसी पुलिस लाइन में भरवाया जा रहा है, किसी पे नहीं भरवाया जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ का जो रूल है अपना उस पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये सब चीज़ होने के बाद आपसे क्या करेगा कि ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा या फिर वेट करने को कहा जाएगा कि आपका मेडिकल अब हम लेके जाएँगे मेडिकल होने के लिए।
तो कहीं-कहीं सेंटर पे क्या होता है कि मेडिकल लेके चला गया है और वहाँ पर उसका मेडिकल वगैरह करा दिया गया है और कुछ सेंटर पे है जो कि 1-2 दिन बाद जो है वो मेडिकल के लिए बुलाएगा। उसके लिए आपका वहाँ पर ग्रुप में बनाया होगा व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ का जो पुलिस वगैरह रहते हैं वो बना देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें ऐड होने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप जो है इसमें अपडेट रहिएगा, इसमें इन्फॉर्मेशन जाएगा। अगला आदेश जो भी एसपी सर का या फिर डीवाईएसपी सर का आएगा, जिस हिसाब से उस हिसाब से हम यहाँ पर मैसेज डाल देंगे, उस हिसाब से आपको आना है। और हाँ, यहाँ पर 24 घंटा आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका मेडिकल होने वाला है। जैसे आप आइएगा, तो वहाँ पर आपको फिर मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ऐसे हैं कि सेंटर हैं जहाँ पे बोला जा रहा है कि जब मेडिकल के लिए आप आइएगा तो सारा सामान लेकर आइएगा, वहाँ फिर मेडिकल होने के बाद फिर यहाँ पर रख लेंगे। कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर मेडिकल होने के बाद भी घर में छोड़ दिया जाता है कि जाओ अपना सामान लेके आओ, फिर यहाँ पर रहने के लिए बुलाते हैं। तो अलग-अलग सेंटर पे जो है वो अलग-अलग यहाँ पर रूल लग रहा है। तो किसी एक सेंटर का ऐसा नहीं है कि सब जहाँ एक सेंटर पे जो हो रहा है वो हर जगह पे बराबर हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर हो रहा है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर आपका हो रहा होगा। उसके बाद ये सब होने के बाद जब आपका फाइनली मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल होने के बाद एफओ जो रहता है एसपी साहब जो है वो एफओ करेंगे, उसी रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसी दिन से जो है जिस दिन आपका एफओ कर देंगे एसपी सर वो उसी दिन से आपका क्या करेंगे वो सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। उसी दिन से आपका जो है सैलरी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होने के बाद फाइनली यहाँ पर आपका जो है वो जॉइनिंग हो जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि शुरू से अंत तक आपको वहाँ पर जब जाइएगा जॉइनिंग के लिए क्या-क्या वहाँ पर प्रोसेस होता है। एक ए टू जेड प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपका अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हैं, तो जी रोल नंबर वाइज़ आया हुआ है लिस्ट, उसके हिसाब से आप जाइए। लेकिन अगर आप बीसेप वाला हैं, तो आपका रोल नंबर वाइज़ कोई भी इसका लिस्ट आया नहीं है कहीं से। एक जिला का सिर्फ़ आया है, गया जिला का, और कुछ जिला है उसका आया हुआ है। तो आपका वेट नहीं करना है, आपको सीधे वहाँ पर जाना और अपना जॉइनिंग कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।